इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। क्लास 10th मैथमेटिक्स पॉलिनोमियल सेकंड चैप्टर वी आर डिस्कसिंग हियर। दिस इज थर्ड वीडियो। एक्सरसाइज 2.2 को यहाँ हम सॉल्व कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप्स बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट। अब जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो a² प्लस bx प्लस c वेयर a b c आर रियल नंबर्स एंड a नॉट इक्वल टू 0। अब ये यहाँ इसलिए दिया जा रहा है ताकि इसी से कंपेयर करके हम आगे कोफिशिएंट्स फाइंड करेंगे। पहला पार्ट है x² माइनस 2x माइनस 8। अब इसके ज़ीरोज़ हमको फाइंड करने हैं और ज़ीरोज़ फाइंड करने के लिए इसको फैक्टराइज करना होगा, या हिट एंड ट्रायल मेथड से भी हम फाइंड कर सकते हैं। x की वैल्यूज़ रखते जाएँ, जहाँ ज़ीरो हो जाता है वो ज़ीरोज़ होंगे। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, डिग्री 2 है, तो इसके एट मोस्ट 2 ज़ीरोज़ होंगे। ये सारी चीज़ें डिस्कस की जा चुकी हैं पहले। तो ऐसा मिडिल टर्म हम स्प्लिट करते हैं, जो 9th क्लास में आपको बताया जा चुका है ऑलरेडी। और कैसे मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं वो क्या है, यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट टर्म का हम प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। जैसे x² फर्स्ट टर्म है और लास्ट है -8, तो दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा -8x²। अब इसी -8x² को हम स्प्लिट करते हैं इस तरह से कि उससे हमको बीच वाला मिले। तो जैसे -2x चाहिए, वो कैसे मिलेगा, अगर हम -8x² को -4x इंटू 2x रखें और दोनों को ऐड करें तो हमको -2x मिल जाएगा। तो इसी को हम मिडिल टर्म स्प्लिट करना कहते हैं, बीच वाले टर्म को स्प्लिट करना इनके फैक्टर्स जो हमने -4x इंटू 2x किया ना उस टर्म में। तो देखिए यहाँ लिखा भी गया है x² माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8, ये मिडिल टर्म को स्प्लिट करने पे आया। अब जैसा कि आपने 8th क्लास में भी पढ़ा है, ग्रुपिंग ऑफ द टर्म्स, ग्रुप करके कॉमन लेना, फिर फैक्टराइज करना। फैक्टर का मतलब होता है प्रोडक्ट के टर्म में चेंज करना। तो यहाँ फर्स्ट 2 टर्म से x हम कॉमन ले लें तो x माइनस 4 हो जाएगा ब्रैकेट में। लास्ट 2 टर्म से 2 कॉमन ले लें तो वहाँ भी x माइनस 4 हो गया। अब देखिए दोनों ही टर्म जो है बीच में प्लस साइन से सेपरेटेड हैं और दोनों में x माइनस 4 कॉमन है, तो हमने x माइनस 4 कॉमन ले लिया। फिर क्या बच गया, पहले से x बच गया, दूसरे से +2 बच गया। अब ये x माइनस 4 और x प्लस 2 ये फैक्टर्स इसके आ गए और ये फैक्टर के फॉर्म में हो गया, प्रोडक्ट के फॉर्म में। अब इसके ज़ीरोज़ हमको फाइंड करने, तो ज़ीरोज़ का मतलब पॉलिनोमियल ज़ीरो होना चाहिए किसी पॉइंट पे। तो यहाँ पे किस किस पॉइंट पे ज़ीरो होगा, तो पहला वाला फैक्टर अगर हम x इक्वल टू 4 रख दें तो वो ज़ीरो हो जाएगा, तो पॉलिनोमियल की वैल्यू भी ज़ीरो हो जाएगी। दूसरे वाले में x की जगह हम -2 रख दें तो वो फैक्टर ज़ीरो होगा, तो पॉलिनोमियल भी ज़ीरो हो जाएगा। तो अब यहाँ पे दो नंबर्स ऐसे मिल गए जिस पे पॉलिनोमियल ज़ीरो होता है, वो है 4 और -2। तो यही दो ज़ीरोज़ होंगे और दो से ज़्यादा ज़ीरोज़ हो भी नहीं सकते, बिकॉज डिग्री इसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है। तो ज़्यादा से ज़्यादा दो ही ज़ीरोज़ होंगे, जो हमको 4 और -2 मिल चुके हैं। अब कॉफिशिएंट पे आते हैं हम वेरिफिकेशन के लिए। अब वेरीफाई करते हैं हम, इसमें कैसे वेरीफाई करेंगे, तो सम ऑफ द ज़ीरोज़ क्या होगा, 4 -2 2 हो जाएगा। अब कॉफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है, तो -b/a। अब देखिए इसमें b क्या है, -2 है और a क्या है, 1 है। तो -b/a मतलब माइनस ऑफ -2/1, दैट विल बी 2 अगेन। दैट इज आल्सो माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x बाई कॉफिशिएंट ऑफ x²। ये सम को हमने वेरीफाई किया। प्रोडक्ट पे आते हैं, तो प्रोडक्ट क्या होगा, 4 इंटू -2 -8 हो जाएगा, जो कि c/a होता है। c यहाँ क्या है, देखिए -8 है और a क्या है, 1 है। तो अब जो -8 आया है प्रोडक्ट, उसको आप -8/1 लिख सकते हो। तो यहाँ से ये दूसरा भी वेरीफाई होता है। दो रिलेशंस हैं इनके ज़ीरोज़ और कॉफिशिएंट में, एक तो सम ऑफ द ज़ीरोज़ और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़। तो दोनों यहाँ हम वेरीफाई करते हैं। अब ये दूसरा पार्ट है, देखिए दूसरा पार्ट क्या है, 4s² माइनस 4s प्लस 1। अगर आपको आइडिया है तो आप इसको देखते ही बता सकते हैं कि ये 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर है, अगर आइडेंटिटी को आपने अच्छे से अप्लाई किया है पिछले क्लासेस में। फिर भी अगर नहीं पता है तो यहाँ भी आप मिडिल टर्म को स्प्लिट कर सकते हो। तो फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करोगे तो 4s² इंटू 1 दैट इज़ 4s²। अब स्प्लिट करके इसको आपको -4s लाना है, तो 4s² को आप लिख सकते हो -2s इंटू -2s, और स्प्लिट करने पे आप ये -2s -4s भी हो जाएगा। तो देखिए इसके फैक्टर्स आ गए, 2s माइनस 1 2s माइनस 1 मतलब 2s माइनस 1 का होल स्क्वायर। वही मैं आपको बोल रहा था कि ये होल स्क्वायर है। अब ये बहुत सारे स्टूडेंट डायरेक्टली इसको समझ जाते हैं अगर वो आइडेंटिटीज़ को अच्छे से अप्लाई किए हैं पिछले क्लासेस में। तो
तो यहाँ से दो कॉन्स्टेंट ज़ीरो जिसके मिलते हैं 1/2 और 1/2। अब आगे हम आते हैं कॉफिशिएंट और उनमें वेरिफिकेशन के लिए। तो सम ऑफ द ज़ीरोज़ क्या हो जाएगा, 1/2 मिला के 1 हो जाएगा ऐड करने पे। अब -b/a, तो b की वैल्यू -4 है और a की वैल्यू 4 है, तो -b/a भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर -4/4 1 हो जाएगा, जो कि कॉफिशिएंट ऑफ s बाई कॉफिशिएंट ऑफ s स्क्वायर विथ माइनस साइन है। प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ 1/2 1/4 हो जाएगा, जो कि c/a होता है। तो c क्या है, यहाँ पे 1 है और a 4 है, तो 1/4 यहाँ से भी ये वेरीफाई होता है। तो यहाँ दोनों ही रिलेशन इसके कॉफिशिएंट और ज़ीरोज़ में वेरीफाई होते हैं। तीसरा देखिए, 6x² -3 -7x है ये। तो ये पहले तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको अरेंज करना होगा हमको इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग देयर डिग्री। तो 6x² -7x -3, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है तो फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6x² इंटू -3 -18x² हो जाएगा, जिसको इस तरह से स्प्लिट करना है कि -7x है। तो -18x² विल बी -9x इंटू 2x, और ये -9x प्लस 2x में मिडिल वाला टर्म स्प्लिट हो गया। अब फर्स्ट टू टर्म से हमने 3x कॉमन ले लिया, तो ये 2x - 3 आ गया। लास्ट टू टर्म से +1 कॉमन ले लिया, तो 2x - 3 आ गया। अब यहाँ पे 2x - 3 3x + 1 इसके दो फैक्टर्स हो गए। पहले फैक्टर से इसका 0 हमको 3/2 मिलेगा, दूसरे से -1/3 मिलेगा। और वेरिफिकेशन पे आते हैं, तो सम ऑफ द ज़ीरोज़ क्या होंगे इसके, 3/2 प्लस -1/3, एलसीएम 6 हो जाएगा, तो 9 - 2 ये आ जाएगा 7/6। अब हम क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को देखें तो 6x² -7x -3, तो b की वैल्यू यहाँ -7 है, a की वैल्यू 6 है। तो जब हम -b/a निकालेंगे तो -7/6 दैट विल बी 7/6, जो यहाँ पे वेरीफाई होता है। प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ होगा 3/2 इंटू -1/3, जो कि -1/2 हो जाएगा। अब ये c/a भी होता है, तो c की वैल्यू क्या है, -3 है, a की वैल्यू 6 है, तो -3/6 वो भी आ जाएगा -1/2, तो ये भी वेरीफाई होता है। तो इस तरह से ज़ीरोज़ फाइंड करने के बाद हमने दोनों रिलेशंस को वेरीफाई किया। अब देखिए यहाँ पे फोर्थ है 4u² प्लस 8u। अब यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म c है वो 0 है। अब यहाँ हमने 4u कॉमन ले लिया, मिडिल टर्म स्प्लिट करने की ज़रूरत भी नहीं है। 4u कॉमन लेने पे ये u + 2 आ गया। अब इसके दो ज़ीरोज़ हो गए, एक तो 4u से u की वैल्यू 0 आ जाएगी, दूसरा u + 2 से -2 आ गई। तो 0 and -2 are the zeros of this polynomial. Now come to the verification. So sum of the zeros is 0 - 2, -2 हो जाएगा। b की वैल्यू यहाँ पे 8 है और a की वैल्यू 4 है, तो -b/a -8/4 that will also be -2. So the first relation is verified. Now come to the product of the zeros. तो 0 into -2 that will be 0, which is c/a. c की वैल्यू यहाँ 0 है बिकॉज कॉन्स्टेंट टर्म नहीं है यहाँ, तो 0/4 दैट इज़ 0, सो दैट इज़ ऑल्सो वेरीफाइड हियर। इस तरह से ज़ीरोज़ और 0 फाइंड किया गया, जो कि 0 और -2 है, और फिर उसके बाद कॉफिशिएंट और ज़ीरोज़ में जो रिलेशंस हैं उनको वेरीफाई किया गया। नेक्स्ट फिफ्थ पे देखिए t² -15। अब ये जो है मिडिल टर्म स्प्लिट करने की भी ज़रूरत नहीं है, आइडेंटिटी a² - b² से इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं। तो t -√15 इंटू t + √15 आ गए, तो इसके दो ज़ीरोज़ आएंगे, -√15 और +√15। अब वेरिफिकेशन पे आते हैं हम, तो सम ऑफ द ज़ीरो जिसके 0 हो जाएगा, √15 - √15 0। अब कॉफिशिएंट पे हम जाएं तो b की वैल्यू यहाँ 0 है, बिकॉज जो लीनियर पार्ट होता है t का यहाँ कॉफिशिएंट 0 है, तो 0/1 दैट विल बी 0 -b/a यहाँ वेरीफाई होता है। प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ क्या हो जाएगा, √15 इंटू -√15, ये -15 आ जाएगा, जो कि c/a होता है, और c की वैल्यू कांस्टेंट यहाँ -15 है और a 1 है, तो -15/1 यहाँ से ये भी वेरीफाई होता है। तो ज़ीरोज़ के साथ साथ हमने यहाँ पे रिलेशंस को भी वेरीफाई किया। थर्ड है देखिए यहाँ पे 3x² -x -4। यहाँ भी हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, तो फर्स्ट और लास्ट टर्म 3x² इंटू -4 का प्रोडक्ट आएगा -12x²।
अब इस -12x² को ऐसे स्प्लिट करना हमको जहाँ पे हमको सिर्फ -x मिले, तो हम -4x इंटू 3x कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये आ गया इसका मिडिल टर्म, -x जो होगा वो +3x -4x, वो -12x² को स्प्लिट करने पे, तो 3x² + 3x -4x -4, ये मिडिल टर्म को स्प्लिट करने पे आया। फर्स्ट टू टर्म से हम 3x कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ x + 1 बच जाएगा। लास्ट टू टर्म से -4 कॉमन ले रहे हैं, तो ये भी x + 1 हो जाएगा। अब दोनों टर्म माइनस से सेपरेटेड हैं और दोनों में x + 1 कॉमन है, तो x + 1 जब हमने कॉमन ले लिया दोनों से, तो पहले से 3x बच गया, दूसरे से -4 बच गया। अब इसके जो ज़ीरोज़ होंगे, पहले फैक्टर से x की वैल्यू -1 एक एज अ ज़ीरो आएगी, दूसरे से 4/3 आएगी। नाउ सम ऑफ द ज़ीरोज़, तो -1 + 4/3, ये एलसीएम इसका 3 हो जाएगा, तो -3 + 4 1/3 आ गया। अब इसको हम -1/3 लिख सकते हैं, जो कि -b/a के बराबर होगा, चूँकि b की वैल्यू यहाँ पे -1 है, तो -b 1 हो जाएगा। तो -1/3 दैट इज -b/a -कोफिशिएंट ऑफ x बाई कोफिशिएंट ऑफ x², ये वेरीफाई होता है। प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरो -1 इंटू 4/3 -4/3 आएगा। अब यहाँ c की वैल्यू क्या है, -4 है, और a की वैल्यू 3 है, तो वो आ जाएगा c/a -4/3। यहाँ से ये भी वेरीफाई होता है, दूसरा रिलेशन। तो इस तरह से हमने रिलेशंस को वेरीफाई किया और ज़ीरोज़ फाइंड किया। दूसरा क्वेश्चन है इसका, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स ज़ीरोज़ रिस्पेक्टिवली। अब देखिए, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है जिसके ज़ीरोज़ अगर दिए हुए हैं, तो हम या सम या प्रोडक्ट दिए हैं या ज़ीरोज़ ही दिए हुए हैं, तो डायरेक्टली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम फाइंड कर सकते हैं इस एक्सप्रेशन से, x² - सम ऑफ द ज़ीरोज़ इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़। यहाँ से आप डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो पॉलिनोमियल को। वही है, अगर अल्फ़ा और बीटा ज़ीरोज़ हैं तो x माइनस अल्फ़ा इंटू x माइनस बीटा इसके प्रोडक्ट होंगे, मतलब फैक्टर्स होंगे, तो मल्टीप्लाई करने पे पॉलिनोमियल आएगा विथ ए कांस्टेंट k, मतलब k इंटू x माइनस अल्फ़ा इंटू x माइनस बीटा। अब k जो है ये कांस्टेंट है, तो सब में मल्टीप्लाई होता है यहाँ से, इसलिए उसको हमने एलिमिनेट कर दिया। किसी एक में रहता तो हमको रखना भी पड़ता, बट इट इज़ मल्टीप्लाइड टू ऑल ऑफ दैट, so we can divide that constant and the simple expression px is x² minus sum of the zeros into x plus product of the zeros आ गया। अब यहाँ डायरेक्टली सम ऑफ द ज़ीरोज़ 1/4 दिया और प्रोडक्ट दिया है -1, तो वहाँ पे हम डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे, तो x² माइनस 1/4x प्लस -1 -1/4 सम ऑफ द ज़ीरोज़ की जगह रख दिया, माइनस बीच में है ही 1/4 रख दिया, और प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ की जगह -1 रख दिया, जो कि दिए हुए। तो ये x² माइनस 1/4 x प्लस -1 आ गया। अब अगर हम इसमें एलसीएम ले लें, जो कि डिनोमिनेटर 4 है, तो 4 एलसीएम लेने पे ये 4x² माइनस x माइनस 4 आ जाएगा। अब जो डिनोमिनेटर वाला 4 है ये कांस्टेंट k में चला जाएगा, और चूँकि सब में हमने इसको लिया हुआ है, इसलिए यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है डिवाइडेड बाई 4, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप चाहो तो 1/4 ब्रैकेट के बाहर, इसमें मतलब ब्रैकेट में 4x² माइनस x माइनस 4 लिख के आप जो है 1/4 बाहर मल्टीप्लाई कर सकते हो, बट नो नीड ऑफ डूइंग दैट। तो ये एक सिंपल एक्सप्रेशन है। दूसरे पे देखिए, सम ऑफ द ज़ीरोज़ √2 दिया है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ 1/3 दिया है, तो पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, x² माइनस सम ऑफ द ज़ीरोज़ जो कि √2 है इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ जो कि 1/3 है। अब यहाँ 1/3 लास्ट में है, तो हमने एलसीएम लिया, तो ये 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 आ गया, और जो डिनोमिनेटर का 3 है वो कांस्टेंट टर्म में चला गया, नो नीड ऑफ राइटिंग दैट, या यू कैन मल्टीप्लाई बाई 1/3 कीपिंग ऑल द टर्म्स इन ब्रैकेट। सो अब यहाँ पे 3 नहीं दिखाई दे रहा डिनोमिनेटर, तो घबराने की जरूरत नहीं, सब में है, आप छोड़ सकते हैं, बिकॉज इट इज़ मल्टीप्लाइड टू ऑल ऑफ द टर्म्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ सम ऑफ द ज़ीरोज़ 0 ही है और प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ √5 है, तो पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, x² माइनस सम ऑफ द ज़ीरो दैट इज़ 0 इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरो, तो ये x² प्लस √5 हो गया। तो ये थर्ड का क्वेश्चन हो गया। फोर्थ पार्ट है, सम ऑफ द ज़ीरोज़ 1 है, प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ 1 है, तो यहाँ पॉलिनोमियल हो जाएगा x² माइनस सम ऑफ द ज़ीरो दैट इज़ 1
इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरो 1 है, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 हो गया। फिफ्थ पार्ट है, देखिए सम ऑफ द जीरोज माइनस 1/4 एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज इज 1/4। पॉलिनॉमियल विल बी एक्स स्क्वायर ऑफ माइनस 1/4x because sum of the zeros is minus 1/4 plus 1/4 which is the product of the zeros. So x square plus 1/4x plus 1/4, taking the LCM that will be 4x square plus x plus 1. अब डिनोमिनेटर के 4 को हमने एलिमिनेट कर दिया बिकॉज इट इज़ टेकन एज द एलसीएम, इट इज़ द डिनोमिनेटर ऑफ ऑल द टर्म्स, सो नो नीड ऑफ राइटिंग इट। लास्ट पार्ट है सम ऑफ द जीरोज 4, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज 1। सो पॉलिनॉमियल इज एक्स स्क्वेयर माइनस सम ऑफ द जीरोज दैट इज 4 इंटू एक्स प्लस 1 प्रोडक्ट ऑफ द जीरो। सो एक्स स्क्वेयर माइनस 4x प्लस 1 इज द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल हियर। तो देखिए इस तरह से हमने ये पूरी एक्सरसाइज डिस्कस की विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। उम्मीद है आप समझे होंगे, सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी आपको। फिर भी अगर डाउट है किसी चीज़ में तो आप पूछ सकते हैं, और यहाँ पे आप वीडियोस को देखिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल, शेयर कीजिए, रिक्वेस्ट है आपसे। ठीक है, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।